एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज पार्ट 11 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें प्रतिशत का प्रीवियस जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्टों का क्वेश्चनों का मिक्सलेनियस क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें दे दिया है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि मासिक खर्च 19,360 रुपया है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है और बचत 12% करता है तो खर्चा कितना करता होगा 88%। मतलब टोटल व्यक्ति की आय अगर देखा जाए तो आय अगर हमरा 100% है, टोटल व्यक्ति की आय 100%, अब बचाया कितना है, बचत कितना किया है 12%, तो खर्च कितना किया होगा, खर्च कितना किया होगा बाबू, तो खर्च किया होगा 88%। 88% का वैल्यू दे दिया है 19,360 रुपए। तो हम लोग को 1% का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये 8 से कटाएंगे, 11 से कटाएंगे तो 8 बार में, इसको 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 8, 3, 11 7 77, ये 6 बचेगा तो 66 ये कटेगा। फिर 8 से भी ये कट जाएगा तो 8 एकम 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 होगा। 1% का वैल्यू यहाँ कितना आएगा तो 220 हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल आय कितना होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 22,000, 2 जीरो बैठ जाएगा। तो उस व्यक्ति की आय कहाँ है तो आय कितना होगा तो 22,000 रुपए हो जाएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो इसमें दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। यदि 40% लोग शिक्षित है अशिक्षित है। तो देखिए एक गांव की जनसंख्या, इसे मिटा देते हैं। एक गांव की जनसंख्या कितना है 5,000 दिया है। एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। अगर 40% लोग शिक्षित है तो कितने। तो देखिए हम लोग को 100% टोटल कितना होगा 100%। 100% का वैल्यू कितना दे दिया है हम लोग को 5,000 दिया है। 100% का वैल्यू कितना दिया है तो 5,000 दिया है। तो यहाँ का होगा 100%। मार्कर दूसरा दिखना पड़ेगा, मार्कर 100%। 100% का वैल्यू कितना है 5,000 है और इसमें हम लोग को 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1% का वैल्यू क्या होगा 50 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को 40% लोग शिक्षित है तो 100% में 40% क्या है शिक्षित है। शिक्षित कितना है 40%। तो अशिक्षित कितने होंगे 60%। अशिक्षित कितने होंगे अशिक्षित कितने होंगे तो कितने होंगे 60%। तो हम लोग को अशिक्षित का मान निकालना है तो 60% का वैल्यू क्या होगा 60 गुणे क्या कर लेंगे 50 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 3,000 आ जाएगा। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी तो 3,000 हो जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में 25% छात्र
है यदि स्कूल में 600 टोटल विद्यार्थी है तो छात्राओं की संख्या बताए। तो स्कूल में 25% छात्र है, तो देखिए हम लोग को स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 600 दिया है, तो टोटल विद्यार्थी मतलब 100% का वैल्यू कितना दिया है, 600 दे दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग को दे दिया है कि अगर 100% में बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज गर्ल्स, तो बॉयज दे दिया है 25% छात्र हैं। अब छात्राओं की संख्या निकालना है तो छात्राएं कितनी होगी, 75%, तो यहाँ 75% का वैल्यू निकालना होगा, तो 75 गुणे 100 करेंगे तो ये क्या होगा 0, यहाँ से कितना होगा 42, अब 42 और कितना होगा 3, 45, मतलब क्या होगा 450 जो होगी ये छात्राओं की संख्या होगी, ये क्या होगी, छात्राओं की संख्या होगी। छात्राओं की संख्या इक्वल टू 450। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिटा देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि हो जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की कमी हो जाए तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दोनों एक बार वृद्धि एक बार कमी कह दे और समान डेटा रहे, मतलब 20% वृद्धि दिया है तो वृद्धि को इंक्रीजिंग मान लेते हैं, और 20% ही कमी दे दिया है तो डिक्रीजिंग दे दे। जहां ये दोनों मान समान है तो ये क्या होगा, हमको इसमें हमेशा क्या होगा, अगर दोनों ये मान दोनों समान रहे तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी। कमी कितनी होगी, तो ये दोनों का पहले वाला डेटा को जनरली गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 कितना, तो 4% की कमी हो जाएगी। कमी प्रतिशत हमेशा कमी होगी, और कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 4% की कमी होगी। जैसे दे दिया कह दिया उसी तरह का कि किसी यही क्वेश्चन इस तरह दे दे कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि या 10% की कमी हो जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी या कम होगी। तो इस तरह में क्या होगा, 10% बोले, जब 10% वृद्धि दे दे और 10% ही कमी दे दे तो इसमें परिणामी संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आ जाएगी, तो 1% की कमी आ जाएगी। जनरली पहले वाला डेटा को आपस में गुणा कर लेंगे, यही उसका आंसर हो जाएगा। अगर बोल दिया कि किसी संख्या में 30% बढ़ा दी जाए और 30% पुनः घटा दी जाए 30% घटा दी जाए तो परिणामी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो पहले दोनों को आप पहला डेटा दोनों को गुणा कर लेंगे, ये हमेशा कमी होगा। और कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा, तो 9% की कमी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ये वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है उसी टाइप का केवल बता दिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने से खपत में 20% की कमी कर दी गई तो उस वस्तु पर कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वही क्वेश्चन है, 20% का एक बार बढ़ाया है, कर में 20% की वृद्धि किया है और एक बार क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बताए हैं जनरली दोनों को पहले वाला डेटा को आपस में गुणा कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत कमी क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 4%। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि एक नगर की जनसंख्या 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 30% की कमी कर दी जाती है, तो नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ये देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है, तो इसमें देख लेते हैं कि ये क्या दिया है। पहले 20% की वृद्धि दिया है, फिर क्या दिया है 20% की वृद्धि बोला है, और फिर कमी बोला है 20% की वृद्धि बोला है, और 30% की कमी बोला है, 30% की कमी बोला है। तो देखिए कमी बोला है तो हम बताए हैं जब डेटा समान रहता था तो दोनों को आपस में क्या कर लेते थे, पहले डेटा को खाली गुणा कर देते थे तो कमी वृद्धि का प्रतिशत निकल जाता था। अब यहाँ क्या होगा, इसको 4-5 तरीका से आप बना सकते हैं। पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाइए, चाहे x प्लस वाई आप प्लस एक्स वाई बट्टा 100 पर भी बना लीजिएगा, इस फॉर्मूला के थ्रू भी बना लीजिएगा। अगर इससे बनाए तो ये क्या होगा 20, ये क्या है वृद्धि है, और कमी है तो माइनस में लिखेंगे, आई प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा 20 गुणे माइनस 30, अब बट्टा में क्या लगा लेंगे 100 लगा लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 को काट लेंगे तो ये क्या होगा माइनस में कितना होगा 6, तो ये क्या होगा -16% की क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी। माइनस सिंबल क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको 2-3 तरीका से बनाइए, एक तरीका और देख लीजिए। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, देखिए सेकंड मेथड से आप लगाना चाहे तो इसको लगा सकते हैं। आपको सेकेंड मेथड से बता सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 20% वृद्धि हुई है तो 120 हो गया, तो कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 6/5। कमी हुआ है 30% तो क्या होगा 70 तो ये 7/10। तो यहाँ आप पुराना वाला को घटा लेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 42 दूना कितना होगा, ये 42 दूना कितना होगा 84 हो जाएगा, -100 ये क्या होगा -16 और 16% माइनस सिंबल लग जाएगा, तो ये कमी को हमेशा दर्शाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 8-10 तरीका है, इसमें से हमको जो बेनिफिशियल लगता है उसी को बताते हैं। तो आप लोगों के लिए जो आसान होता है उसी को हम आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक निकालना है। इसमें टोटल मार्क्स की बात हुई है, टोटल मार्क्स कितना होगा परीक्षा का उसके बारे में बोला है। तो देखिए इसमें बोला है कि परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, 35% अंक लेने होते हैं पास होने के लिए। एक विद्यार्थी लाया कितना है 40 अंक मिले हैं तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। 40 अंक मिला है और फेल हो रहा है कितना से 30 से, तो 30 अगर मिल गया होता तो ये 35% के बराबर हो जाता, तो 35% के बराबर कितना 70 हो गया। अब देखिए हम लोग को 35% बराबर 70, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एग्जाम का टोटल मार्क्स 100%, मतलब परीक्षा कितना का हुआ है तो 200 का। तो अधिकतम मार्क्स क्या निकालना है इसमें, अधिकतम अंक बराबर अधिकतम अंक बराबर कितना होगा 200 हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक, इसमें भी कुल मार्क्स का बात हुआ है। तो यहाँ 40% क्या है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% दिया है और कि बोला है क्या इसमें 185 अंक एक विद्यार्थी प्राप्त किया है और 15 अंकों से फेल हो रहा है, तो क्या 185 में 15 को जोड़ लेंगे तो पास हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा 40%
बराबर 200 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लोग को जानते हैं कि एग्जाम का कोई भी एग्जाम का कुल मार्क्स 100% होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दे दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 71% मत, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं और वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ एक उम्मीदवार को कितना मिला है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो टोटल वोट कितना होता है 100%। विनर को मिला है कितना, लूजर को कितना मिला है, विनर को 31 मिला है तो लूजर को 29 मिला होगा। अब ये 29%, तो दोनों में क्या डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना 6 में से 2 जाएगा, 4 होगा। ये 42% का वैल्यू दे दिया है हम लोग का। अंकों में वोटों का अंतर कितना 756 दिया है, तो इससे कटा रहे हैं। देखिए 7 से कटा दें 6, 7 से 1 और 8 यहाँ से कटाएंगे तो क्या 6 से एक बार में 4, 48 ना। तो यहाँ 100% बराबर क्या निकालना है, इसमें निकालना है हम लोग को कुल मतों की संख्या निकालना है। तो कुल मत क्या होगा, कुल मत कितना 100% होगा कुल मत। तो यहाँ कुल मत 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 से गुणा कर लेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला है और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया है। तो जीतने वाले उम्मीदवार 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला, कुल कितना मत प्राप्त हुआ या मिला। तो देखिए इसमें 60% मत, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया है, जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। तो मान लीजिए कुल मत हमारा 100% होता है, विनर को मिला है कितना, विनर को कितना मिला है 60%, तो लूजर को कितना मिला होगा 40%। और जीत हार कितने पर हुआ है 20%। और 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा 1200। तो हम लोग को जानते हैं कि 100% किसी भी चुनाव में टोटल मत कितना 100%, इसका ये 5 गुना, तो इधर भी क्या करेंगे 5 गुना कर लेंगे, तो 12×5 ये 60, 6000 हो जाएगा मत। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है क्या, इसमें जीतने वाला का पूछा है, जीतने वाला का पूछेगा तो क्या करेंगे बाबू 60% का वैल्यू निकालेंगे। ये क्या बोला है, इसमें जीतने वाला का बोला है, तो जीतने वाला का बोला है तो हम लोग को क्या करना होगा, जीतने वाला के लिए यहाँ 60% निकालना है, 60%। तो यहाँ 60% निकालेंगे तो यहाँ 60% का मतलब यहाँ 3 गुना, तो इधर भी क्या कर लेंगे 3 गुना कर लेंगे, तो बात यहाँ 3600 मत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो इसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया है एक गांव में महिलाओं की संख्या 1200 है, पुरुषों की संख्या 1600 है, तो बताए कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो देखिए ये सिंपल साइड का क्वेश्चन हो गया। 1200 क्या है, फीमेल कितना है, फीमेल कितना 1200 है, मेल कितना है, मेल 1600 है। तो ये महिलाओं का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल कितना होगी
दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगी, यहाँ कितना हो जाएगी, तो 2800 हो जाएगी। टोटल जनसंख्या कितना 2800, तो महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाओं की संख्या बट्टा में टोटल कितना 2800 गुणे में क्या कर लेंगे 100 को करेंगे, तो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो से काट लिए, ये कटाएंगे कितना 4 से, 4 सत्ते 28 और ये 4 यही 12, तो 300 बट्टा 7, 300 बट्टा 7 होगा, तो इससे करेंगे तो कितना 7 चौक 28 होगा और ये बचेगा कितना 2 जीरो, 7 दूना 14 पूर्णांक कितना 6 बट्टा 7 आना चाहिए, ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये बोला है कि वर्ग की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया भुजा स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा पहले मान लेते 1 था तो अब क्या होगा 2 गुनी कर दिया जा रहा है तो 2 हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम लोग को 2-3 तरीका से बता दिए हैं कि जनरली हम लोग का अगर 1 का स्क्वायर करे तो 1 का स्क्वायर करे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पुराना क्षेत्रफल 1 हो जाएगा और नया 1 से क्या हो जाएगा, भुजा 2 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना का, तो 3 का, और 3 आप बट्टा में क्या लिखेंगे, प्रीवियस मतलब कि ओल्ड वाला एरिया लिखेंगे या गुणे में 100 करेंगे तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ये तो एक बेसिक पार्ट हुआ। दूसरा तरीका हम जानते हैं, दूसरा तरीका आप लोग को बताए हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% और 1 से क्या 2 गुना कर दिया है भुजा, तो यहाँ 2 होगा, भुजा स्क्वायर होता है वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ 2 बार गुणा करेंगे, आप पुराना क्षेत्रफल कितना होगा 100%, तो यहाँ कितना होगा 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसे तो इसको सॉल्व करने के लिए 7-8 तरीके हैं, इसको मगर जो इजी हमको लगता है उसी को बताते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, फिर मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ दे दिया एक क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक घन की भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या परिवर्तन होगा, आयतन पर में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए वही बात है, घन का बोला है तो घन में क्या होता है, एक क्यू होता है। अब आयतन का बात बोला है तो टोटल 100% है, तो पहले अगर भुजा को मान लेते 1 था तो अब बढ़ गया है तो कितना होगा 2 हो गया होगा। तो 2 को कितने बार बढ़ाएंगे, 3 बार, 2 को 3 बार बढ़ाएंगे। पुराना वाला आयतन कितना, पुराना अगर 100% माने हैं, वृद्धि के पश्चात कितना होगा 2 होगा। 2 1 से भुजा कितना होगा 2, तो 3 बार बढ़ा लेंगे, अब पुराना वाला को घटा लेंगे तो ये वृद्धि निकल जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 800 में से 100 जाएगा तो 700% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम और आगे क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।